प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन है। आज हम रसायन विज्ञान का परमाणु संरचना का दूसरा पार्ट बताएंगे, क्योंकि वह परमाणु संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी बड़ा चैप्टर है। तो एक पार्ट हमने बनाया था, दूसरा पार्ट आज बताएंगे और निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परमाणु संरचना इंग्लिश में कहते हैं इसको एटम स्ट्रक्चर, अंडरलाइन कर लेना। परमाणु संरचना इंग्लिश में कहते हैं इसको एटम स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम बात करेंगे आज समस्थानिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोटोप। नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के समस्थानिक या आइसोटोप्स कहलाते हैं। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप कहलाते हैं। तो इसमें एक ही चीज याद रख लो, जिसमें कहते परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार कहते भिन्न भिन्न, वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। चाहे आप परिभाषा याद रखो, चाहे एग्जाम्पल याद रखो। अब एग्जाम्पल देख लो, समस्थानिक और संभारित से एक क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कह दिया हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हमने कह दिया 1H1 1H2 1H3। हिंदी नाम भी प्रिय विद्यार्थियों नोट कर लो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, वो भी हमने बताया। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटीरियम कहते हैं और 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो परिभाषा। हमने कहा जिनके परमाणु क्रमांक समान, तीनों में परमाणु क्रमांक भैया क्या है? 1 1 1 है। परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है। वह एक दूसरे के क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। अगला एग्जाम्पल देख लो, हमने कहा कार्बन 6 12 और हमने कह दिया कार्बन 6 14। कार्बन दोनों में परमाणु क्रमांक 6 6 है, समान है, परमाणु भार क्या है? भिन्न भिन्न है और यह एक दूसरे के क्या हो गए? समस्थानिक हो गए। अगला एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कह दिया ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, ऑक्सीजन 8 18। जिनके भैया हमने कहा परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। चाहे आप एक एग्जाम्पल याद रखो, चाहे 100 एग्जाम्पल याद रखो, एक तरीका आपको मालूम है तो आपका आंसर सही होगा। या तो आपसे यहाँ पर परिभाषा पूछेगा, या तो भैया क्या पूछेगा? एग्जाम्पल पूछेगा। वहीं पर कार्बन 12 के बारे में लिख लो।
कार्बन 14 के बारे में लिख लो। नोट कर लो प्रिय विद्यार्थियों, कार्बन 12 का प्रयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु भार ज्ञात करने में। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कार्बन 12 का प्रयोग कहां करते हैं, तो तुरंत बताना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु भार ज्ञात करने में। कार्बन 14 के बारे में भी लिख लो। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं जीवाश्मों की आयु या रेडियो डेटिंग की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 12 का प्रयोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु भार या अणुभार ज्ञात करने में। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं जीवाश्मों की आयु या रेडियो डेटिंग की आयु ज्ञात करने में। अगला हम करते हैं, अब समस्थानिक हो गया, अगला है संभारिक। संभारिक को इंग्लिश में आइसोबार कहते हैं। संभारिक इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। जस्ट ये संभारिक का समस्थानिक का अपोजिट होता है। नोट कर लो, जिनके परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। तो दो ही चीजें याद रखो, जिनमें परमाणु भार समान वह संभारिक होंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक समान वह समस्थानिक होंगे। उदाहरण देख लो, हमने कह दिया जैसे पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040, आर्गन 1840, जिनके कहा हमने द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वह एक दूसरे के संभारिक कहलाता है। इंग्लिश में आइसोटोप कहलाता है। दो से ही क्वेश्चन एक पूछ लेता है, चाहे संभारिक से पूछे चाहे समस्थानिक से पूछे। अंडरलाइन कर लो। अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? इक्वल इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो कुछ भी नहीं इसमें, उसी में आंसर दिया है। सम का मतलब समान। समान क्या आ जाए प्रिय विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉन समान आ जाए। क्या आ जाए? इलेक्ट्रॉन समान आ जाए। तो लिख लो इसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिसमें कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस,
एल्यूमिनियम प्लस प्लस प्लस, और मान लिया कह दिया अमोनिया NH3 इत्यादि। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, 11 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, 12 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। एल्यूमिनियम का 13 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा 3 इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10। जिसमें हमने कह दिया भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ जाए वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल नहीं घुमा सकता है। हमने कई तरीके के एग्जाम्पल आपको बता दिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ जाए वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भैया क्या आ गई, 10-10 आ गई, तो एग्जाम्पल हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक, देखो सम न्यूट्रॉनिक वो था सम इलेक्ट्रॉनिक, अगला है सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब क्या है, समान, और समान क्या आ जाए, न्यूट्रॉन आ जाए। नोट कर लो, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वह एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वह एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा 1s3 ट्राइटियम और हमने कहा हीलियम 2He4। हमने कहा प्रिय विद्यार्थियों जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वह एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर सूत्र होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इसमें 3 माइनस 1 बराबर न्यूट्रॉन कितना आ गया 2। हीलियम में देख लो 4 माइनस 2 न्यूट्रॉन कितना आ गया 2। दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या भैया समान आ गई, वह एक दूसरे के क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अगला एग्जाम्पल देख लो, चाहे एक एग्जाम्पल बताएं चाहे 10 बताएं, तरीका यदि आपको मालूम है तो आंसर मालूम है। जैसे हमने कह दिया कार्बन 6 14 ऑक्सीजन 8 16, 14 माइनस 6 बराबर कार्बन में न्यूट्रॉन कितना आ गया 8। 16 माइनस 8 ऑक्सीजन में भी न्यूट्रॉन कितना आ गया 8। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भैया समान आ जाए, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या 8-8 आ गई, यह एक दूसरे के क्या कहलाए, सम न्यूट्रॉनिक कहलाए। अंडरलाइन कर लो। अगला है भैया सम आकृतिक। सम आकृतिक जिनकी आकृतियां समान हो, जिनकी आकृतियां समान हो वह एक दूसरे के समाकृतिक कहलाते हैं।
समाकृतिक कहलाते हैं। जिनमें कहा हमने आकृतियां समान हो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समाकृतिक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे हमने कह दिया FeSO4 × 7H2O, जैसे हमने कह दिया ZnSO4 × 7H2O। दोनों में आकृतियां क्या है? समान है। कैसे समान है? जैसे देखो Fe++ होगा तो सल्फेट माइनस होगा और 7 जल के अणु। Zn++ होगा तो सल्फेट क्या होगा? माइनस होगा और 7 जल के अणु। जिनकी आकृतियां हमने कहा भैया समान हो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समाकृतिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमने बता दिया समाकृतिक का। अगला देख लो भैया समावयवता क्या है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है समावयवता। इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म। अंडरलाइन कर लेना, कई बार पूछा गया है। समावयवता या समावयवी, जिनके आणविक सूत्र समान। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिनके आणविक सूत्र समान तथा संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वह एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। तथा इसके इस गुण को समावयवता कहते हैं। अंडरलाइन कर। हमने कहा जिनके आणविक सूत्र समान, संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वह एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इसके इस गुण को समावयवी कहते हैं। उदाहरण जैसे हमारा ग्लूकोज है, कामा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र C6H12O6। दोनों के आणविक सूत्र समान। देखो कार्बन इसमें भी 6 है, कार्बन इसमें भी 6 है, हाइड्रोजन इसमें भी 12 है, हाइड्रोजन इसमें भी 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है। तो आणविक सूत्र समान है, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। जिनके आणविक सूत्र समान और संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वह एक दूसरे के भैया समावयवी कहलाते हैं और इसके इस गुण को समावयवता कहते हैं। उदाहरण, अगला उदाहरण यहीं पर देख लो। जैसे हमने कह दिया, अगला उदाहरण एथिल अल्कोहल, अंडरलाइन कर लेना, C2H5OH। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शराब बनाने में कौन से रसायन का प्रयोग होता है, तो तुरंत बताओगे एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। डाइमेथिल एथर, ये एग्जाम्पल जिनके आणविक सूत्र समान। देखो कार्बन इधर भी 2 है, कार्बन इधर भी कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन 5 1 6 है, हाइड्रोजन 3 3 6 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। आणविक सूत्र दोनों के समान है भैया, संरचनाएं भिन्न भिन्न है
वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावय भी कहलाते हैं, और इसके इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है समस्थानिक, समहारिक और समावयवता। तीन में से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि समस्थानिक किसे कहते हैं, समहारिक किसे कहते हैं, समावयवता किसे कहते हैं, परमाणु संरचना किसने दिया था, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को देखते रहना, निश्चित तौर पर आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। समस्थानिक का या तो परिभाषा पूछेगा या एग्जाम्पल पूछेगा, समहारिक का या तो एग्जाम्पल पूछेगा या परिभाषा या समावयवता। तीन क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर यूपी कैटेड और बीएचयू दोनों जगहों पर मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।